नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली सरकार की आज हाई लेवल बैठक होनी है। प्रदूषण पर हाई लेवल बैठक करेगी दिल्ली सरकार। दोपहर 12 बजे सीएम आतिशी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगा दिया था। ग्रैप 1 लागू हुआ है और अब दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने लगी है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। आगे क्या ग्रैप 2 भी लागू किया जा सकता है, क्या ऑड इवन पर भी विचार किया जाएगा। तमाम जो पहल है जो हर साल की जाती है, इससे पहले भी हर साल ऑड इवन नियम लागू किया जाता है, पटाखों पर बैन लगाया जाता है। पराली जलाने को लेकर भी कई बार बैन लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके पराली जलाने का सिलसिला बंद नहीं होता है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से आबो हवा जहरीली होने लगी है। हवा अब ख़राब होने लगी है और ये दिवाली आते आते या फिर नवंबर आते आते बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं। सांस लेना तक बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से प्रदूषण को लेकर हाई लेवल मीटिंग आज दिल्ली सरकार ने बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम आतिशी की अगुवाई में ये बैठक होगी और कोशिश प्रदूषण से निपटने की, किस तरह से हम प्रदूषण से निपटें। हर साल ये समस्या दिल्ली की बढ़ती जा रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने बहुत दिल्ली वालों के लिए सरदर्द वाले होते हैं। इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में इन 3 महीनों में आबो हवा ख़राब हो जाती है, जहरीली हवा हो जाती है, प्रदूषण स्तर इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसमें तमाम कोशिशें की जाती हैं। पटाखों पर बैन लगाया गया है। कल ही आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आदित्य, कल ग्रैप 1 लागू हुआ है, पटाखों पर बैन को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। आज एक बड़ी मीटिंग, क्या इसके अलावा और भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी सुमित, ऐसा है कि जिस तरीके से दिल्ली में हर साल स्थिति उत्पन्न होती है प्रदूषण को लेकर के, और हर साल क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हो जाता है। भाजपा ने अभी आम आदमी पार्टी पे बड़ा आरोप लगाते हुए कुछ दिनों पहले बयान भी दिया था कि जो ठंड के महीने में जो एक पोल्यूशन नियंत्रण के लिए जो पहले से प्लान तैयार किया जाता है उसमें कमी आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पिछले 200 दिनों से बहुत ही अच्छी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की थी, लेकिन अभी अचानक से दशहरे के बाद से अचानक जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार कर गया, तो उसके बाद ग्रैप 1 लगाया गया है। ग्रैप 1 में बहुत सारी बंदिशें लगाई गई हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया है, जो डिमोलेशन का काम होता है उसको रोका गया है, साथ ही जो पटाखों का बैन है उसके ऊपर में लगाया गया है, और इस तरह की तमाम ऐसी जो चीजें हैं उस पर लगाई गई हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे संशय अभी बरकरार, जैसे क्लाउड सीडिंग की बात जो हुई थी कि जिसमें एक प्राकृतिक रूप से जो बारिश नहीं हो रही, उसमें अगर हम कृत्रिम रूप से बारिश किया जाए उसकी भी बात चली, लेकिन वो बहुत महंगा प्रोसेस है, उस सब के लेकर के भी बातचीत जो है अटकी हुई है। तो हो सकता है उस पर भी कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि हर साल दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाता है। आप क्योंकि दिल्ली की बनावट ऐसी है, बड़ी बिल्डिंगें ज्यादा हैं, हाईराइज सोसाइटी ज्यादा हैं चारों तरफ से, तो जो हवा है, आबो हवा, वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो है खराब होता चला जाता है। पीएम 2.5 जो है ज्यादा खतरनाक होता है, वो उसकी संख्या जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि सब चीजों को लेकर के बातचीत हो, साथ ही ऑड इवन की जो बातचीत होती है, क्योंकि हालांकि अगर बात ठीक करें है। पॉल्यूटेंट्स कितना कारक है, जैसे अगर गाड़ियों की जो कितना प्रतिशत अगर वो पॉल्यूटेंट फैलाता है, तो मात्र 2% का आंकड़ा जो है वो लेता है, लेकिन उसके जो कार्बन होते हैं वो कैंसरोजेनिक कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में वो कैंसर उत्पन्न करने के जी, लिए बहुत ही बड़ा एक जो कारण होता है वो गाड़ियों का ठीक है। गोपाल धुआं जो राय होता है। पर्यावरण मंत्री को इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नियंत्रित करना, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो कंजेशन पॉइंट्स हैं, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक फोर्स को लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर या बाहर चारों तरफ जो कोयले से जो है वो दुकानें चलती हैं, होटलों में जो यूज़ किए जलाए जाते हैं, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी। इसमें ख़ास तौर से ग्रैप में जो दिल्ली एनसीआर में पावर कट होने की वजह से, प्रॉपर बिजली सप्लाई न होने की वजह से जनरेटर का जो उपयोग होता है उस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन होता है उसको निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं उसको नियंत्रित करने के लिए
आज से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के अंदर हम इसे सख्ती से लागू करते हैं और पहले से ही हम इसको लेकर के काफ़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन पिछले सालों में हमने देखा सर, जब प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है, आप कहते हैं कि अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्यों की तरफ से उसका जो सोर्सेज है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस बार उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके? कोई बातचीत हुई इसके लिए? और मेरे ख्याल से पिछले दिनों से तो इस बार भाजपा सरकारों की निष्क्रियता ज़्यादा दिख रही है। कम से कम हर साल भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, दिल्ली के चारों तरफ ऊपर नीचे भाजपा की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, बगल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इधर राजस्थान में दिल्ली चारों तरफ से भाजपा की सरकारों से घिरा हुआ है। हर साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम केंद्र की एक ज्वाइंट मीटिंग कर लेती थी, इस बार वो भी नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों से मेरा निवेदन है, चार सरकारें हैं भाजपा की दिल्ली के चारों तरफ ऊपर नीचे, आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि जो ये पूरा उत्तर भारत की समस्या है, इसीलिए जो ग्रैब का जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे एनसीआर के लिए नियम लागू होता है, क्योंकि अब दिल्ली में तो हम 24 घंटे बिजली सप्लाई करते हैं, हरियाणा यूपी में तो हम नहीं कर सकते, वो तो उनको करना पड़ेगा। ईंट भट्ठे दिल्ली में तो नहीं चलते, लेकिन जहाँ चलते हैं हमारे पड़ोसी राज्यों में, वहाँ उनको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो डस्ट जो मिटिगेशन को लेकर के, डस्ट कंट्रोल करने को लेकर के जो मेजर्स दिल्ली में उठाए जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि चाहे वो हरियाणा के पर्यावरण मंत्री हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, सबको मिल करके केंद्र सरकार को लीड लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि वो इस बार ज़्यादा कमी दिख रही है। भाजपा सरकारों की निष्क्रियता